कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पे विदर्भ में पॉलिटिकल विल की कमी है। जो बड़े पक्ष हैं, राजनीतिक पक्ष हैं, उनके जो नेता हैं अपना उल्लू सीधा करने के लिए विदर्भ के मुद्दे को लेके आगे चलते हैं। जब उनका उल्लू सीधा हो जाता है तो विदर्भ के मुद्दे को भूल जाते हैं। आपका नाम और किस पार्टी से? मेरा नाम प्रताप गोस्वामी है। मैं आम आदमी पार्टी का नागपुर जिले का संगठन मंत्री हूँ। आपने जब भी अपने बयान में एक बात कही सर कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो आ रही है जी, इसके नुकसान काफ़ी हमें देखने मिलेंगे। ये विदर्भ के को लेके मैंने बात की है। देखिए, अगर आप इलेक्ट्रिकल व्हीकल का चार्जिंग अगर आप सोलर एनर्जी से करते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप विदर्भ की बिजली को लेके पूना, मुंबई और बाकी महाराष्ट्र का अगर चार्जिंग करेंगे तो उससे हमें बहुत भारी नुकसान होता है। क्योंकि यहाँ पे जब बिजली पैदा होती है तो यहाँ पे कोयला जलता है, कोयले से ऐश पैदा होती है। वो ऐश की वजह से यहाँ पे पर्यावरण के मुद्दे पैदा होते हैं, यहाँ पे स्वास्थ्य के मुद्दे पैदा होते हैं। हमारा जो पानी है, देखिए, एक यूनिट बिजली को बनाने के लिए 2 लीटर पानी से ज़्यादा पानी लगता है, करीब करीब 700-800 ग्राम कोयला लगता है। तो ऐसे लाखों टन कोयला और लाखों करोड़ों लीटर पानी जो हमारा जाएगा, और उसके एवज में हमें क्या मिलेगा? प्रदूषण मिलेगा, हमारी सेहत की हानि होगी और हमारे कृषि के ऊपर उसका बुरा असर पड़ेगा। क्लाइमेट चेंज की वजह से जो आज ये पूरे मौसम बदल गए, उसकी वजह से बहुत भारी हर्जाना हमारे विदर्भ के किसानों को झेलना पड़ रहा है। और जो किसानी की बात है, अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा आत्महत्या अगर कहीं हुई है महाराष्ट्र में तो विदर्भ में हुई है। और विदर्भ में जो आत्महत्या हुई है वो कपास के किसान हैं। तो पहले ये जब हम लोग WTO में शामिल हुए 1996 से पहले कापूस एकाधिकार योजना थी, जब बाज़ार भाव से कम भाव में जोर जबरी से किसान से कपास खरीदा जाता था, ये बोल के कि यहाँ की जो कपड़ा मिले हैं उनको योग्य दर में कपास देना है। और जब आपने खुला व्यापार कर दिया, जब आपने BT कॉटन यहाँ पे लेके आए और BT कॉटन की वजह से जो डिस्ट्रेस हुआ, ये सारा आत्महत्या सरकार की गलत नीति की वजह से हुआ। और उस समय पे कांग्रेस की सरकार थी। इसकी पूरी जिम्मेदारी जो अटल बिहारी वाजपेयी सरकार है, मनमोहन सिंह सरकार है, और हमारे महाराष्ट्र में जो शरद पवार मुख्यमंत्री रहे हैं और मनोहर जोशी मुख्यमंत्री रहे हैं, ये जो मुद्दा था कपास का, ये मुद्दा इसलिए उपस्थित हुआ क्योंकि अमेरिका ने अपनी सब्सिडी बंद नहीं की और हमने हमारा व्यापार खुला कर दिया, और इसके दुष्परिणाम की वजह से हमारे यहाँ आत्महत्या हुई। कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पे विदर्भ में पॉलिटिकल विल की कमी है। जो बड़े पक्ष हैं, राजनीतिक पक्ष हैं, उनके जो नेता हैं अपना उल्लू सीधा करने के लिए विदर्भ के मुद्दे को लेके आगे चलते हैं। जब उनका उल्लू सीधा हो जाता है तो विदर्भ के मुद्दे को भूल जाते हैं। ये एक बहुत बड़ी हमारे सामने समस्या है। जो स्टैट्यूटरी डेवलपमेंट बोर्ड है उसको भी इन्होंने बंद कर दिया है। कानून में प्रावधान होने के बाद भी कोई उसका प्रोविज़न नहीं है। तो अभी बैकलॉग कितना है, कितना बढ़ रहा है, इसका कोई अनुमान लगाने के लिए कोई यंत्रणा नहीं है। और आज की तारीख में किसी भी बजट में पिछले बैकलॉग के बारे में कोई उल्लेख नहीं है। और आज भी गोसीकुर्द के जो नहर है, पूरी नहर बनी नहीं है, उसके चलते सिंचाई का कोई फ़ायदा हमारे लोगों को हो नहीं रहा है। तो इस तरह से जो हम अन्याय झेल रहे हैं, और सबसे ज़्यादा इसका जो खामियाजा हमारे कृषि क्षेत्र में जो यहाँ भुगता है, उसका अगर कोई इलाज है तो वो सिर्फ एक अलग विदर्भ राज्य ही है, जिसके लिए हम संघर्षशील हैं। और हम आशा करते हैं कि सब लोग मिलके ये सपना हमारा अलग विदर्भ राज्य का जल्द से जल्द साकार करेंगे। और जो सरकार आज है वो भी संवेदनशील होकर इस पर विचार करेगी और जल्द ही जल्द कोई फैसला लेगी।